साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों, झारखंड कैबिनेट के द्वारा अर्थात झारखंड मंत्रालय के द्वारा 3 फरवरी 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद के बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ये निर्णय और ये फैसले आने वाले समय में झारखंड राज्य के वासियों के लिए यानी झारखंडियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और जो बातें और जो निर्णय ली गई हैं अगर वाकई वे कार्यरत होती है, सही ढंग से अमल में लाया जाता है तो आने वाले समय में इन सभी निर्णयों से झारखंड की दिशा और दशा बदल सकती है। सरकार ने और मंत्रिपरिषद ने जो भी बातें कही हैं, जो भी फैसले ली है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जरा गंभीरता पूर्वक इसे देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ताकि देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में आप खुद से ये पूछ सके, खुद से ये तय कर सके कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो सही हुए, उनको सही तरीके से लागू किया गया, नहीं लागू किया, क्या कमियां रह गई और क्या करने की जरूरत थी। एक एक करके मैं बिल्कुल हेडलाइंस की तरह बता रहा हूं, बाद में आने वाले कुछ समय में मैं इन्हें डिटेल्स में भी बताऊंगा। तो सबसे पहली जो खबर है वो ये है, आदिम जनजाति के सदस्य श्री नंदलाल बिरहोर, पिता स्वर्गीय छोटा सुकर बिरहोर, भूतपूर्व अन्न भंडार चौकीदार की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता को छांट करने की स्वीकृति दी गई है। राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को ऋण सह अनुदान योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य योजना मद अंतर्गत उपलब्ध बजटीय उपबंध से सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण की सुविधा एवं ऋण में 40% अनुदान या अधिकतम 5 लाख रुपए मात्र का अनुदान के प्रावधान एवं ऋण सह अनुदान योजना का नाम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना परिवर्तित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दे दी गई है। यह दूसरी खबर थी। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 अंगीकृत एवं यथा संशोधित के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के वित्तीय सलाहकार परामर्शी के वेतनमान की स्वीकृति दे दी गई है। झारखंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ झारखंड पॉलिसी 2020 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति संशोधन की स्वीकृति दे दी गई है। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान राज्य के प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध लॉकडाउन प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप दर्ज की गई प्राथमिकी अभियोजन को वापस लेने की स्वीकृति दे दी गई है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर श्री देवेंद्र कुमार तिवारी सेवानिवृत्ति की नियुक्ति की स्वीकृति दे दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना NRLM के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश की निकासी हेतु MCSP प्रक्षेत्र में रुपए 3,275 लाख मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। पुनर्निरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में जल संसाधन विभागांतर्गत वर्ग 3 के पदों की नियुक्ति नियमावली गठित करने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी और कामगार योजना 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड राज्य अंतर्गत चास, रांची एवं मनगो नगर निकाय के शहरी क्षेत्र में चिन्हित नालों से बहने वाले सीवेज की रोकथाम हेतु इन सीटू रेमिडिएशन ट्रीटमेंट कार्य के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CSIR NEERI नीरी
को मनोनयन के आधार पर डीपीआर तैयार करने एवं इसके निमित्त परामर्शी शुल्क के रूप में कुल राशि 153.25 लाख रुपए का व्यय राज्य योजना मद अंतर्गत सुसंगत मद से करने की स्वीकृति दी गई है। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के 8 ग्रामों को मिलाकर गठित गोमिया नगर परिषद वर्ग ख को विघटित किए जाने के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति दे दी गई है। ग्रीष्म ऋतु में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति की समस्या से निदान हेतु राज्य के सभी 4,374 ग्राम पंचायतों में कुल 21,870 अदद टोलों में प्रति पंचायत 5 चापानलों से आच्छादित करने हेतु अनुमानित प्रकलित राशि 18,431 लाख यानी 1,84,31 लाख रुपए मात्र योजना एवं व्यय स्वीकृति दी गई है। राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत योग्य व्यक्तियों के 100% आच्छादन की घटनोत्तर स्वीकृति दे दी गई है। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में ताजा गर्म पोषाहार तैयार कर लाभुकों को उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजना अंतर्गत गैस सिलेंडर एवं कुकिंग स्टोव की आपूर्ति की योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री के सलाहकार नगर विमानन झारखंड के वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। खूंटी जिला अंतर्गत अंचल खूंटी मौजा कदमा थाना संख्या 84 खाता संख्या 56 के विभिन्न प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा 13 एकड़ कैसरे हिंद भूमि जो वर्तमान में बिरसा महाविद्यालय खूंटी के दखल कब्जा एवं उपयोग में है को बिरसा महाविद्यालय खूंटी के निमित्त रांची विश्वविद्यालय रांची को निःशुल्क भू हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई है। द कमर्शियल कोर्ट्स कमर्शियल एप्लेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2018 की 6 धाराओं के प्रावधान के अंतर्गत झारखंड राज्य के प्रत्येक जिले में सिविल जज सीनियर डिवीजन के एक न्यायालय, जिला न्यायाधीश स्तर के एक न्यायालय गठन करने एवं जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायालय को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोटि के वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायादेश के विरुद्ध अपील श्रवण की शक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उंटारी अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड राज्य में सड़क दुर्घटना से प्रभावित जख्मी व्यक्तियों के सहायतार्थ नेक नागरिकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से झारखंड गुड सैमरिटन पॉलिसी की स्वीकृति दी गई। झारखंड के सभी वर्गों के अस्पतालों में निरंतर तथा नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने हेतु झारखंड वित्तीय न्याय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए 245 के तहत भारत सरकार के 5 औषधि निर्माता उपक्रमों से मनोनयन के आधार पर क्रय कर राज्य सरकार के विभिन्न अस्पतालों को आपूर्ति किए जाने की निमित्त उत्पादित 103 जेनेरिक जीवन रक्षक दवाओं को क्रय किए जाने की स्वीकृति दे दी गई है। सदर अस्पताल धनबाद के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक IPHS अनुरूप चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं दंत चिकित्सक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग द्वारा RIDF 26 के तहत सोन कनहर वृहद सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से 1,057 करोड़ 19,39,000 रुपए मात्र ऋण के आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण का 20% अर्थात 211 करोड़ 55 लाख 37,800 रुपए मात्र नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। श्री आशुतोष कुमार झारखंड प्रशासनिक सेवा चतुर्थ
सीमित बैच गृह जिला पाकुड़, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी चतरा संप्रति निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है। पंचम झारखंड विधानसभा का पंचम बजट सत्र दिनांक 26 फरवरी 2021 से 23 मार्च 2021 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत झारखंड के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों को एकीकृत डिजिटल प्रबंधन प्रणाली अधिस्थापित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवाएं प्राप्त करने के लिए कार्य हित में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस के मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय रुपए 63,80,000 कर अतिरिक्त को स्वीकृति दी गई है। रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला में नवनिर्मित महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय के नाम के स्थान पर अभियंत्रण महाविद्यालय गोला रामगढ़ करने की स्वीकृति दी गई है। तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड झारखंड सरकार का उपक्रम में मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन देने हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक छात्र करने हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। जीएसटी कर प्रणाली के अनुरूप वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर पुनर्गठन हेतु झारखंड वित्त सेवा के विभिन्न कोटि के 104 अतिरिक्त पदों के सृजन तथा राज्य कर पदाधिकारी एवं पदचर के क्रमशः 48 एवं 200 पद अर्थात 248 पदों को प्रत्यर्पित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत अवस्थित तालाबों सौरात की सुरक्षा जमा निर्धारण एवं सौरात की बंदोबस्ती हेतु प्रक्रिया प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई। राज्य के अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ख अराजपत्रित तथा समूह ग एवं समूह घ पदों की नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना संख्या 5938 दिनांक 14 जुलाई 2016 संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20 नवंबर 2018 द्वारा यथा संशोधित एवं आदेश संख्या 5939 दिनांक 14 जुलाई 2016 के आहरण की स्वीकृति दी गई है। राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ख झारखंड लोकायुक्त कार्यालय अधीनस्थ कर्मी नियुक्ति पदोन्नति एवं सेवा शर्त संवर्ग नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधिनियम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। राज्य के सभी न्यायमंडलों में सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय को द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 अमेंडमेंट एक्ट 2018 की धारा 20B के अंतर्गत विशेष न्यायालय के रूप में पदविहित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड कस्टम मिल्ड राइस दायित्व एवं नियंत्रण संशोधित आदेश 2020 पर स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास ग्रामीण कार्य मामले द्वारा RIDF 26 के तहत 26 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से 13,799.02 लाख रुपए के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण 13,799.02 लाख रुपए का 20% अर्थात 2,759.8 लाख नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री
परिषद की नियमावली 2021 का गठन की स्वीकृति दी गई। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची के विस्तारीकरण के लिए झारखंड सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के MOU तदनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में 27.34 एकड़ भूमि के अस्थायी हस्तांतरण तथा 276.28 एकड़ भूमि के लीज बंदोबस्ती सहित कुल 303.62 एकड़ भूमि हस्तांतरण हेतु स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग द्वारा RIDF 26 के तहत 11 ग्रामीण कुल परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से 20,406.16 लाख रुपए ऋण के आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण 20,406.16 लाख रुपए का 20% अर्थात 4,081.23 लाख रुपए मात्र नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। रांची शहर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण का कार्य हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम 245 एवं लोक निर्माण संहिता के नियम 158 के तहत MS गिल इंडिया लिमिटेड से मनोनयन के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। 1400 सरकारी भवनों में से शेष 606 सरकारी भवनों में लगभग 7 मेगावाट डिग्री कनेक्टेड रूफ प्लॉट सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित करने हेतु जरेडा को वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के उपबंध से उपलब्ध कराए जाएं। राज्यांश की राशि 87 करोड़ व्यय करने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु बजट उपबंधित राशि 1,000 करोड़ रुपए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति के क्रम में अधिरोपित शर्त अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक कलेक्शन बेस्ड सब्सिडी को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण कार्य मामले अंतर्गत कार्य प्रमंडल पाकुड़ के अधीन राज्य पोषित पथ योजना न्यू अंजना से चांदपुर भाया पृथ्वीनगर विश्वविद्यालय पृथ्वीनगर विद्यालय सीतेश नगर तथा पथ निर्माण कार्य एवं द्वितीय पुनरीक्षण की राशि 6,21,02,500 रुपए मात्र के लागत पर स्वीकृति दी गई। साथियों, अभी मैंने आपको बताया झारखंड कैबिनेट के द्वारा 3 फरवरी 2021 को लिए गए अहम फैसलों को बिल्कुल शीर्षक के रूप में मैंने अभी आपके सामने रखा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ कहा वो आप सुन सकते हैं। साथियों, इन सभी फैसलों के बारे में आपके क्या विचार हैं और आने वाले समय में इन फैसलों से क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो आप जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट। 4 साल 7 महीने उम्र छूट मिली है, कितना फायदा होगा और ये निर्णय किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो विगत 20 सालों में ये राज लगता है उल्टा पांव चल रहा था। ना राह ना मंजिल, बस चलते जाना है, यही हाल था। हम राह भी बना रहे हैं, मंजिल भी सुनिश्चित कर रहे हैं। JPSC को पहली बार अपनी नियमावली मिली है 50-51 के बाद। 2016 में आखिरी JPSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। इस पर और इस हालात में राज्य के जो पढ़े लिखे नौजवानों की क्या दुर्गति हुई है वो किसी से छुपी नहीं, और इसको लेकर हमने जो बेहतर प्रयास करने का हमारे पास फार्मूला था वो हमने प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि इसका लाभ
और जो हमारी सोच है, हमारा जो उद्देश्य है कि उसका लाभ अधिक से अधिक पढ़े लिखे नौजवानों को मिले। और मेरी शुभकामनाएं हैं उन लोगों के लिए जो लोग जेपीएससी में अपना किस्मत आजमाते हैं, और निश्चित रूप से उन सबको इसका लाभ